डीएनए रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किशमिश की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। उसके बाद आप कैसे रोकेंगी एक बेटी को उसके बाप के साथ जाने से? ये एक हफ्ता आपकी जीत का नहीं, हार का है। क्योंकि क्या है ना, मुझे एक हफ्ता मिल रहा है अपनी दलील को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक हफ्ते में आप ऐसा तो क्या ही कर लेंगी? एक हफ्ता तो बहुत होता है। क्या है ना, कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने में 1 मिनट नहीं लगता। और मैं अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी इस हफ्ते कि हारने का तो सवाल ही नहीं होता। टीचर जी, आप बस कोशिश करना कि मेरी किशमिश मुझसे दूर ना जाए। वैसे आप बाहर क्या बताना चाहते थे? अरे हाँ, जो मैं तुम्हें बाहर बताने वाली थी, यहीं पे बताना बिल्कुल सही होगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर जी, मेरी किशमिश ठीक तो है ना? खुद बोल क्यों नहीं? आंखें क्यों नहीं खोल रही? बताइए ना, मेरी किशमिश को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना? गड्ढे में सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी बच्ची को। घुटन और डर के कारण ये बेहोश हो गई। मेरी किशमिश होश में तो आ जाएगी ना? इससे कुछ नहीं हुआ? बच्ची को होश तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन बच्ची के दिमाग पर इस हादसे का क्या असर हुआ होगा, इसका पता लगाना अभी मुश्किल है जब तक बच्ची को होश नहीं आ जाता। आप ऐसा कीजिए कि मेरा नंबर ले लीजिए। जब भी बच्ची को होश आए या कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कर लीजिए। नमस्कार। आप अपना फोन दीजिए ना। क्यों है टीचर? मैं आ रही हूँ। तू फिक्र ना कर सम्राट, तेरी बहन ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना। नहीं, जब तक मेरी किशमिश को होश नहीं आता, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना किसी से बात करूंगा। हे भगवान, कहाँ गया वो फोन? अगर वो फोन नहीं मिलेगा तो मैं भव्य देवी को पकड़ूंगी कैसे? सबूत कैसे दूंगी मैं? और सम्राट को कैसे विश्वास दिलाऊंगी? हे भगवान, कहाँ यहीं कहीं होना चाहिए। अब मुझे पुलिस को बता देना चाहिए ताकि वो हत्यारन को सजा मिल सके। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, आप हवेली पर पहुंचे। जी अभी। सम्राट, कितनी देर हो गई रे छोरा, सवेरे से कुछ ना खाया। चला मैं खिला दूं तन्ने, आजा आ इधर आ। नहीं, जब तक मेरी किशमिश को होश नहीं आता, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना किसी से बात करूंगा। अरे ठीक हो जाएगी, कितनी फिक्र करेगा इसकी, खा लेना सम्राट। अवरी देवी, क्या हुआ दरोगा? हमें कॉल पे जानकारी मिली है 5 साल पहले आपने अपनी बहू को जान से मारा था। और जिसने जानकारी दी है उसके पास आपके खिलाफ सबूत भी है।
दादी, तूने मेरी माँ को मारा? अरे अरे झूठ क्या है? मैं क्यों सरला को मारूंगी? वो तो इस घर की बहू थी ना। और सम्राट, तेरी माँ ने तो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज दी, मेरा छोटा लंबरदार। हाँ, मैं उसने क्यों मारूंगी? अरे पागल हूं के मैं? जरूर ना कोई कोशिश कर रहा है तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में दरार डालने की। मैं पागल थोड़ी ना हूं जो तेरी माँ ने मारूंगी। अरे कोई भी कुछ भी कह देगा तो मान लेगा क्या सम्राट? कब तक इस बच्चे को अपने शब्दों की जाल में फंसाओगी भवरी देवी? मेरे पास सबूत है। तुमने निर्दयी तरीके से सरला जी की जान ली। झूठ कह रही? ऐसा कुछ ना है। टीचर जी तो झूठ नहीं बोलती। सच सच बता, क्या किया तूने माँ के साथ? बोला। सम्राट, आज तक कभी इस इंसान ने सच बोला है आज तक जो आज बोलेंगी? मुझे याद है मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई थी। वो यही था। न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया इस इंसान ने, लेकिन जिन हाथों ने जिंदगियों को खत्म किया है ना, उन्हीं हाथों पे अब हथकड़ी लगाने का वक्त आ चुका है। मास्टर नहीं, भूल मत कि तू भवरी की हवेली में खड़ी है। यहाँ खड़े रह के तुम मुझे पाप पुण्य का हिसाब ना सिखा। मैं कोई हिसाब नहीं सिखाना चाहती तुम्हें। असली हिसाब तो पुलिस लेगी, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं कोई भी कसर छोड़ूंगी नहीं। सम्राट, तो किसकी बातों में आ रहा छोरा? झूठ बोल रही है मास्टर नहीं। जो मैं तुम्हें अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, वो तुम्हारे दिल पे बहुत असर करने वाला है। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें देखना ही होगा। तेरा बीरा तुझे कुछ नहीं होने देगा। मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। समझी मेरी बंदरिया? अब सो जा, मैं इधर ही हूँ, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा में काम करते हम इस गांव से दूर चले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। कल सुबह होती हवेली में आ जाना, उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या कसर छोड़ देती हूँ मैं तेरी बेइज्जती करने में कि तुम मुंह उठा के मेरी हवेली में चली आती है? क्यों आई है भाई? हाँ, क्या काम है? मैंने बुलाया टीचर जी को, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है सम्राट, सब ठीक? मुझे पता है आप दिल्ली से आए हो,
मेरी किशमिश के लिए केस लड़ने के लिए, ताकि हम केस जीत जाए और मेरी किशमिश मुझसे दूर ना जाए ना। हाँ बेटा, हम केस जरूर जीतेंगे और किशमिश तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। नहीं जीतना है मुझे ये केस। मैंने फैसला कर लिया, किशमिश यहाँ नहीं रहेगी। वो जाएगी तो विक्रम अंकल के साथ जाएगी। गंदी सोच और बुरे लोगों से दूर करने के लिए। और मैं उसे खुद भेजूंगा। सम्राट, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जरूर जीतेंगे ये केस बेटा, और अगर तुम्हें किसी से डर लग रहा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे बस अपनी किशमिश की डर लगता है। इस गांव के हर इंसान किशमिश को निशाने लगाते रहता, कभी उसे स्कूल में बंद कर देते, और सिर्फ आप ही हो हमारे साथ, इसलिए आपको भी लोग अगवा करके ले जाते। और टीचर जी, आपने कल देखा था ना कैसे किसी ने किशमिश को बोरवेल में धक्का दे दिया था। अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचता तो मैं अपनी किशमिश को खो देता। और कल आपने सुना था ना कि रतन दादू कह रहे थे कि इस गांव की कोई भी औरत अगर परिवार के खिलाफ जाती है तो वो उन्हें अपने हाथों से मार देते। मैं अपनी किशमिश की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं उसे विक्रम अंकल के पास भेज दूंगा। सम्राट, तेरे दादाजी जेल में हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम उस पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। नहीं टीचर जी, अगर मैं इस लड़ाई में आपको खो दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले माँ को खो चुका हूँ छोटे आधे अस्पताल में, अब आपको नहीं खो सकता। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरी वजह से आपको कुछ हो जाएगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, आपको मेरी कसम है। सम्राट, तुझे पता है तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला, त्याग करने वाला ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। तू इन भेड़ियों से अपनी बहन को आजाद करने के लिए खुद से दूर करना चाह रहा है, ताकि तू उसे एक अच्छा जीवन, अच्छा कल दे सके। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी तेरे जैसा भाई हर बहन को मिले। अपना ख्याल रखना। अरे संभाल के जाइए मास्टरनी।